Hey everyone, my name is Adi and you are watching आदि एंड जावा। आदि के साथ जावा, जावा तो हमें पढ़ना ही है, उसके साथ हमें क्या पढ़ना है? दैट इज स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, जो कि मार्केट में बहुत ट्रेंड मचा रहा है और इसका यूज हमें एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम करना आना चाहिए। तो ये हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का वीडियो है। ओके, तो अगर आप इंटरव्यू को जा रहे हो और आपको अगर पता नहीं है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, जो कि बहुत यूज किया जा रहा है, तो इस वीडियो को देख के जाना, आपका डाउट क्लियर होगा। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग बूट क्या है। 5 मिनट का वीडियो होगा और बट आपके डाउट सारे यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक आपको देखना है कि एक नॉर्मल पॉइंट लिए मैंने, ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं, और बहुत इजी है। आपको लग रहा होगा ये बहुत सारा लिखा है, बट बहुत इजी है। स्प्रिंग स्प्रिंग बूट डिफरेंस क्या है पता है आपको क्या है, बट डिफरेंस नहीं पता है। आपने इसका कोड भी किया होगा, बट डिफरेंस आपको समझना है तो इस वीडियो को देखो। तो अगर मैं बात करूं स्प्रिंग की, सबसे पहले स्प्रिंग आया है स्प्रिंग बूट, तो एब्सोल्युटली यार स्प्रिंग ही आया है, राइट। स्प्रिंग का अभी आई थिंक 6 पॉइंट कुछ तो वर्जन चल रहा है और स्प्रिंग बूट का 3 पॉइंट कुछ तो चल रहा है, राइट। मतलब सबसे पहले स्प्रिंग आया है, उसके वर्जन्स चेंज होते मतलब हो रहे हैं, और स्प्रिंग बूट के भी हो रहे हैं, राइट। मतलब फीचर्स ऐड दोनों में भी हो रहे हैं, बट एज कंपेयर टू स्प्रिंग विच इज मोस्ट एडवांटेजेबल, यू कैन से स्प्रिंग बूट, राइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, इसको आप एडवांटेज एडवांटेज दे रहे हो क्यों? तो देखो, स्प्रिंग की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, व्हाट इज दिस स्प्रिंग एप्लीकेशंस ऑफन रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइदर थ्रू एक्सएमएल और जावा बेस। मतलब अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग से हम जावा ये दैट इज जावा इंटरप्राइज एडिशन में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस, टू डेवलप वी कैन से स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वी कैन डेवलप बाय यूजिंग स्प्रिंग। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन बहुत होता है। देखो, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत सारा करना पड़ेगा अगर आप यूज कर रहे हो स्प्रिंग। ओके, आपको आपको कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल के थ्रू करना पड़ेगा या जावा के थ्रू करना पड़ेगा, जावा की क्लास लिखने पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा, एनोटेशन, फिर उसमें मेथड्स लिखने पड़ेंगे, उसके ऊपर बिन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आपको करनी पड़ेगी स्प्रिंग में। अगर आप एक्सएमएल का यूज करें तो एक्सएमएल में भी आपको देना पड़ेगा, पैकेज कौन सा है, क्लास कौन सा है, क्या करना है, प्रॉपर्टी, आईडी, सारी कुछ चीजें एक्सएमएल में करनी पड़ेगी अगर आप स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं। मतलब एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन और जावा बेस कॉन्फ़िगरेशन उसमें करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो स्प्रिंग को समझ में नहीं आएगा। आपको इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन मिलेगा, आईओसी इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी स्प्रिंग में, बट फिर भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर मैं बात करूँ गाइस स्प्रिंग बूट की, तो इट इज वेरी वेरी गुड टू यूज और बहुत एडवांटेजेबल है। देखो, स्प्रिंग बूट ऑन द अदर हैंड यूजेस सेंसिबल डिफॉल्ट्स एंड ऑटो कॉन्फ़िगरेशन टू मिनिमाइज द नीड फॉर, एक मिनट, हाँ, टू मिनिमाइज द नीड फॉर एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन डेवलपर्स कैन ओवरराइड दिस डिफॉल्ट्स एज नेडेड। मतलब इनका कहना क्या है, ये पॉइंट्स जिन्होंने लिखा है वो बता रहे हैं कि स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन मिनिमल रखा है। मिनिमल मतलब बहुत थोड़ा रखा है। अगर मैं बात करूं 100% की 99% कॉन्फ़िगरेशन हटा दिया है, आपको 1% चीजें सिर्फ करनी पड़ेगी। किसने किया है? स्प्रिंग बूट ने। वी कैन से स्प्रिंग बूट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, वी कैन से एक्सटेंशन, मतलब स्प्रिंग में जो भी था वो तो हम ओवरराइड करके यूज कर सकते हैं, बट स्प्रिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था एक्सएमएल थ्रू और जावा बेस, वो इसमें बहुत सारा कम कर दिया है। देखो, टू मिनिमाइज द नीड फॉर एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन, हमें खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। सारा कुछ स्प्रिंग बूट ने एटो एटो मतलब ऑटोमेटिक, सारी कुछ चीजें ऑटोमेटिक स्प्रिंग बूट में हो जाती है, ठीक है। एंड डेवलपर्स कैन ओवरराइड दिस डिफॉल्ट्स एज नीडेड। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप कर भी सकते हो, बट स्प्रिंग बूट बोलता है यार मैं करके दे रहा हूँ, क्यों कर रहे हो, राइट। तो स्प्रिंग बूट में सारा कॉन्फ़िगरेशन कम कर दिया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रिंग एप्लीकेशंस टिपिकली मैनेज डिपेंडेंसी मैन्युअली यूजिंग टूल्स लाइक मेवन और ग्रेडल। देखो, हम मेवन से प्रोजेक्ट बनाते हैं या ग्रेडल से प्रोजेक्ट बनाते हैं, और उसमें अगर हम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग को, ओनली स्प्रिंग कह रहा हूं, तो हमें सारी जो डिपेंडेंसी होती है खुद से मैनेज करनी पड़ती है। मतलब क्या, मतलब हमें खुद से डिपेंडेंसी ऐड तो करनी पड़ेगी। इसमें टॉमकैट सर्वर नहीं मिलता, मतलब आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे सर्वर नहीं मिलता, तो हमें एक सर्वर यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, टॉमकैट की या जेटी की या अंडरटॉक की, कुछ भी सर्वर, कौन सा भी सर्वर हो, उसकी डिपेंडेंसी लगानी खुद को पड़ेगी। अगर डेटाबेस यूज करना है, हाइबरनेट यूज करना है, हाइबरनेट की डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी।
ये कुछ भी नहीं देगा, स्प्रिंग नहीं देगा आपको। बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाई डिपेंडेंसी मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ स्टार्टर डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने का काम स्प्रिंग बूट करता है। बहुत सारे स्टार्टर डिपेंडेंसी आपके पास है, स्टार्टर वेब है, स्टार्टर डेटा जेपी है, स्टार्टर सिक्योरिटी है, ये सारे डिपेंडेंसी देने का काम कौन करता है? स्प्रिंग बूट। बट स्प्रिंग में ये कुछ भी नहीं है, आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा उसको मैनेज कर। अगर वर्जन गलत हो रहा है तो चेंज करना, ये सारी चीजें आपको स्प्रिंग में करनी पड़ेगी। बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट नो, वी डोंट नीड टू डू दैट। ये सारा कुछ कौन करेगा? देखो, स्प्रिंग बूट सिंप्लीफाइज डेवलप डिपेंडेंसी मैनेजमेंट by providing set of starter dependency that include everything needed to build a specific type of application। आपको जो भी एप्लीकेशन बनाना है, वेब एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेज, रेस्ट एपीआई, कुछ भी बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ स्टार्टर वेब दे दो, उसमें टॉमकैट आएगा, जेटी आएगा, अंडरटो आएगा, सब कुछ आएगा। डेटा जेपी दे दो, जेपी के रिलेटेड जितने फ्रेमवर्क्स हो गए, हाइबरनेट वगैरह सारे कुछ आएंगे, सारे कुछ। सिक्योरिटी दीजिए, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सारा कुछ उसमें आएगा। दैट मीन्स व्हाट, स्प्रिंग बूट में गाइस इतना इजी किया है ना, इतना इजी किया है, ये पढ़ने में बहुत मतलब बहुत मजा आएगा। ठीक है, इसकी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी है स्प्रिंग बूट, बहुत इजी, बहुत इजी। बिकॉज इसमें करना ही कुछ नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी किया है, ऑलरेडी किया है सारा कुछ। देन स्प्रिंग एप्लीकेशन ऑफन रिक्वायर एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन सर्वर सच एज अपाचे टॉमकैट और जेटी फॉर डिप्लॉयमेंट। देखो अभी बताया था मैंने, स्प्रिंग में रिक्वायरमेंट है, आपको अलग से सर्वर ऐड करना पड़ेगा। टॉमकैट की जिप डाउनलोड करो, या मेवेन प्रोजेक्ट है तो मेवेन में आप डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हो। ऐड किया आपने टॉमकैट की डिपेंडेंसी, हो जाएगा। बट खुद से करना पड़ेगा, राइट? उसका वर्जन मैच करो, सारी चीजें। बट मेवेन डाउनलोड करेगा उसकी जार फाइल अकॉर्डिंग दैट, बट ये खुद करना पड़ेगा ना, सर्वर ऐड करने की चीजें यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी स्प्रिंग में, ओनली स्प्रिंग में। But Spring Boot includes an embedded web server like Tomcat, JT, Undertow that allows application to be run as standalone jar files without the need for an external server। कुछ भी जो नीड नहीं है एक्सटर्नल आप सर्वर यहाँ पे ऐड करो, बिल्कुल नहीं है। स्प्रिंग बूट बोलता है आप सिर्फ स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब नाम की डिपेंडेंसी ऐड कर लो, दैट्स इट। मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए। यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन तो रेडी ही होगा, बट आपके एप्लीकेशन के लिए जो सर्वर लगेगा वो सारे एक नहीं, टॉमकैट, जेटी, अंडरटॉ, कौन सा भी सर्वर आपको यूज करना है उसमें मिलेगा स्टार्टर वेब नाम की डिपेंडेंसी। इतना पावर है स्प्रिंग बूट में। तो यहाँ पे एक्सटर्नली जो चीजें है वो सारी कम कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट वही है, देखो क्या, स्प्रिंग बूट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन की चिंता छोड़ो, डेवलपर को यहाँ पे कहा गया है कॉन्फ़िगरेशन की चिंता छोड़ो। आप आपके कोड पे ध्यान दो, आप आपके डेवलपमेंट पे, लॉजिक पे ध्यान दो, बिजनेस लॉजिक पे ध्यान दो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ हमने कवर कर दिया है। दिस इज व्हाट कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन means that it provides a sensible defaults and auto configuration for various aspects of application development such as web server configuration, database access। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक है गाइस, सारी चीजें। आपको बस मिनिमल में बोल रहा हूँ 1% कॉन्फ़िगरेशन देना है, बाकी सब कुछ स्प्रिंग बूट करता है, बाकी सब कुछ। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा जब हम इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो स्प्रिंग बूट की सीरीज स्टार्ट करनी है या नहीं, आप कमेंट कर दो। ठीक है, तो बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग रिक्वायर्स मोर एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप। स्प्रिंग में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारा सेटअप हमें खुद से करना पड़ता है। अगर आप सिंपल जावा प्रोजेक्ट में स्प्रिंग कर रहे हो, और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई गाइस, आप प्लेलिस्ट चेक करते हो, कर सकते हो, एडवांस जावा फुल कोर्स, उसमें स्प्रिंग की भी वीडियोस है, उसमें हमने बहुत सारा कवर किया है। सिंपल जावा प्रोजेक्ट में स्प्रिंग हम यूज कर रहे थे, कितना सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था एक्सएमएल के थ्रू और जावा के थ्रू, बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता। बट अगर बात करें स्प्रिंग बूट की, तो स्प्रिंग बूट इट्स वेरी वेरी गुड। इसमें बहुत सारी चीजें कम की है, जो कि कोड हमें करना पड़ता था कॉन्फ़िगरेशन का, वो नहीं करना पड़ता। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट यहाँ पे स्क्रीन हमारी पूरी हो गई। बट इतने डिफरेंसेस आप इंटरव्यू में अगर बताओगे, दैट्स इट, और क्या बताना है। और भी बता सकते हो आप, स्प्रिंग बूट से आप रेस्ट एपीआई इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो स्प्रिंग से नहीं हो सकता। स्प्रिंग से आप वेब एप्लीकेशन वगैरह बना सकते हो, इससे तो बहुत सारे एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। एक और चीज, इससे माइक्रो सर्विसेस आप बना सकते हो, बहुत सारे सर्विसेस आप बना सकते हो इसके स्प्रिंग बूट का यूज करके। ठीक है, और बहुत एप्लीकेशन में, बहुत सारे एप्लीकेशन में अब
स्प्रिंग बूट यूज हो रहा है बहुत सारे एप्लीकेशन में मार्केट, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स वी कैन से ब्यूटी, इट्स ब्यूटी, बहुत बहुत सारा फीचर्स इसने दिया है स्प्रिंग बूट ने। तो और जैसे जैसे इसके वर्जन आएंगे गाइस, बहुत तो नई नई चीजें आपको मिलेगी। दैट इज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका ही फीचर है। बहुत सारी चीजें आपको इसकी मिलेगी जैसे जैसे इसके अलग अलग वर्जन्स आएंगे। तो हम लेटेस्ट वर्जन सीखेंगे स्प्रिंग बूट का, दैट इज 6.0। ये वर्जन हम स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में जाने से पहले देखनी ही देखनी, ठीक है। अगर भूल गए फिर से देखो, ये चीजें आपको इंटरव्यू में बतानी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही एक इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें इसका आंसर इंटरव्यू में देने के लिए नहीं आता है, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।